हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबी के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंसेस देखेंगे, आपको मोस्टली प्रेजेंट टेंस के अंदर दिखाई देंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ हुआ है, कुछ हमारी फ्रीजल वर्ब और ईडियम्स का यूज इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इन टूडेज फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी ऑफन गेट टाइम फॉर आवर सेल्फ। इन टूडेज मीन्स आज के, फास्ट मीन्स तेज, एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एंड मीन्स और, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यानी कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में। एंड जो है हमारा कंजक्शन होता है, यहाँ पर हम दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। वी ऑफन, वी मीन्स हमें, ऑफन मीन्स अक्सर, गेट मीन्स मिलता है या पाते हैं, टाइम फॉर आवर सेल्फ समय अपने आप के लिए, फॉर मीन्स के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम रीड करेंगे। आज की तेज और प्रतिस्पर्धी दुनिया में हमें अक्सर अपने आप के लिए समय मिलता है। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मीनिंग होता है समय के साथ। आवर शेड्यूल गेट्स वेरी डल एंड मोनोटोनस। आवर शेड्यूल, आवर मीन्स हमारा, शेड्यूल मीन्स अनुसूची, गेट्स मतलब होता जाता है या फिर होता है। वेरी डल, वेरी मीन्स बहुत, डल मीन्स होता है कुंठित होना, ठीक है। हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत कुंठित होता जाता है। एंड मोनोटोनस, और नीरस होता जाता है। यहाँ पर भी हमने एंड का यूज करा है क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में दो बातों को कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत कुंठित और नीरस होता जा रहा है। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि मेरा शेड्यूल जो है कुंठित होता जा रहा है, मेरा शेड्यूल जो है नीरस होता जा रहा है। तो दो जो वर्ड्स हैं हमें एक ही सेंटेंस के अंदर डाले, इसीलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज करा है, और एंड हमारा कंजक्शन होता है। That is why we need to indulge in something in between to keep our mind fresh and active. That is why, या फिर आपने सुना होगा that's why, इसका मतलब होता है इसीलिए। We need to, हमें आवश्यकता है, indulge लिप्त करने की या फिर लगा देने की। In something, in something means किसी चीज में, in between बीच बीच में, टू कीप आवर माइंड फ्रेश एंड एक्टिव, टू कीप रखने के लिए, आवर माइंड हमारे दिमाग को, फ्रेश मीन्स ताज़ा, एंड एक्टिव यानी कि सक्रिय। इसीलिए हमें बीच बीच में अपने आप को या अपने दिमाग को ताज़ा और सक्रिय रखने के लिए किसी चीज़ में लगा देने की या फिर लिप्त करने की आवश्यकता है। फ्रेश एंड एक्टिव दोनों वर्ड्स को हमने यूज करा, यहाँ पर भी हमने एंड यूज करा क्योंकि एंड का मतलब होता है कंजक्शन, ठीक है। एंड को हम दो शब्दों को एक साथ जब किसी सेंटेंस में डालते हैं, वहां पर एंड लगा करके उसको हम यूज करते हैं। व्हाट्स बेटर देन अ हॉबी फॉर दिस। व्हाट्स बेटर, कि क्या बेहतर होगा, देन अ हॉबी एक शौक से अच्छा, फॉर दिस इसके लिए, इसके लिए एक शौक से अच्छा क्या होगा, एक हॉबी से अच्छा क्या होगा। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ हॉबी इज दैट इज इट इज अ मेजर स्ट्रेस बस्टर। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स, सबसे मुख्य फायदों में से, ऑफ हैविंग अ हॉबी एक शौक होने के, इज मीन्स है दैट की, इट इज अ मेजर स्ट्रेस बस्टर, इट इज यह है मेजर स्ट्रेस बस्टर। मेजर मीन्स होता है प्रमुख, स्ट्रेस बस्टर यानी कि तनाव निवारक है। किसी भी हॉबी के होने से, किसी भी शौक के होने के मुख्य फायदों में से एक है कि ये एक तनाव निवारक या फिर ये एक प्रमुख तनाव निवारक है। सिंपली, आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। यू एक्चुअली इंजॉय डूइंग इट एंड इट सेटिस्फाई योर सोल। यू एक्चुअली, यू मीन्स तुम या फिर आप वास्तव में, इंजॉय मतलब आनंद लेते हैं या फिर मजा उठाते हैं। डूइंग इट, डूइंग मतलब करते रहने का, इट मीन्स इसे। यहाँ पर ये डूइंग जो है हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है कि आप जो भी चीजें करते रहते हैं, ठीक है। इंजॉय यानी कि करते रहने से। एंड और इट सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज का मतलब होता है संतुष्ट करता है, योर सोल, और यह आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, ये वास्तव में आपको आनंद देता है या फिर ऐसा करता रहना आपको वास्तव में आनंद देता है और यह आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, विदाउट अ हॉबी, विदाउट मीन्स के बिना, अ हॉबी एक शौक के बिना, योर लाइफ बिकेम एन अनहेल्दी साइकिल लैकिंग एनी एक्साइटमेंट और स्पार्क।
योर लाइफ, आपका जीवन, बिकेम, बन जाता है, एंड अनहेल्दी साइकिल, अनहेल्दी साइकिल का मतलब होता है अस्वस्थ चक्र, लैकिंग, जिसमें कमी होती है, एनी, किसी भी, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह की, और स्पार्क और चिंगारी की। तो दूसरे शब्दों में किसी हॉबी के बिना जो आपका जीवन होता है वो एक अस्वस्थ चक्र बन जाता है, जिसमें उत्साह और चिंगारी की कमी होती है। हॉबीज ऑफर यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू, हॉबीज यानी कि शौक ऑफर, प्रदान करते हैं या फिर देते हैं। ऑफर मीन्स क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हम ऑफर कर रहे हैं उन्हें, यानी कि दे रहे हैं कोई भी चीज। यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू मीन्स तुम्हें, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी कि एक बड़ा अवसर देती है। टू टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक का मतलब होता है आराम करना। टेक अ ब्रेक को हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। टेक अ ब्रेक यानी कि आराम करना, रेस्ट करना, ठीक है। एंड फॉरगेट द वरीज ऑफ योर लाइफ, एंड फॉरगेट, भुला देना, द वरीज, चिंताओं को, ऑफ योर लाइफ, ऑफ मीन्स का की के, योर लाइफ, आपके जीवन के। सिंपली आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। दे अलाउ, दे मीन्स वे, अलाउ यानी कि वो अनुमति देते हैं। हम कहते हैं ना अलाउ करना, किसी को भी मैंने इस चीज़ के अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी कि तुम जाओ ये चीज़ कर लो आराम से। दे अलाउ यू, वो आपको अनुमति देते हैं। टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है पता करना या फिर खोज करना, ठीक है। वो आपको अपने आप को, योर सेल्फ मतलब स्वयं को या फिर अपने आप को पता करने की अनुमति देते हैं। एंड रियलाइज योर पोटेंशियल इन डिफरेंट एरियाज, एंड रियलाइज, और एहसास कराना, योर रियल पोटेंशियल, योर पोटेंशियल सॉरी, आपकी जो क्षमता होती है, इन डिफरेंट एरियाज, इन मीन्स में डिफरेंट एरियाज यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जगह पर आपकी जो क्षमताएं हैं उसका एहसास कराने में आपकी अनुमति देते हैं, आपको अनुमति देते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, हॉबीज कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। हॉबीज मतलब शौक, कैन ऑल्सो बी, कैन मतलब सकती हैं, हो मतलब हो सकती हैं, ऑल्सो मीन्स भी, अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, एक स्रोत हो सकती हैं, ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय का वो स्रोत हो सकती हैं। हॉबीज जो है वो एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस का मीनिंग होता है उदाहरण के लिए। हम बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, अपने मोस्टली लोगों के नाम मुंह से ये सुना फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बट फॉर इंस्टेंस भी आप बोल सकते हैं, इसका मीनिंग भी उदाहरण के लिए होता है। इफ़ यू लाइक पेंटिंग, इफ़ यू, अगर आप, लाइक पेंटिंग, अगर आप चित्रकारी करना पसंद करते हैं, अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, यू कैन एक्चुअली सेल योर आर्ट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। यू कैन, आप सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कैन को हम पॉसिबिलिटीज बताने के लिए भी यूज करते हैं कि आप बेच सकते हैं जो भी आर्ट्स आपने बनाई हैं और उनसे कुछ सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो उनसे आप कमा सकते हैं या फिर अतिरिक्त आय आप उनसे कमा सकते हैं सिंपली। लाइकवाइज, इफ यू हैव अ नेक फॉर डांसिंग, लाइकवाइज इसी प्रकार, इफ यू अगर आप में है, हैव अ नेक फॉर डांसिंग, नेक मीन्स होता है आदत होना, फॉर डांसिंग अगर आपको नृत्य करने की या फिर नाचने की आदत है। यू मे टीच, आप शायद, मे मीन्स शायद या फिर सकते हैं, आप शायद सिखा सकते हैं। मे का यूज हम करते हैं, ये भी हमारा जो है फ्रेजल सॉरी मे जो है हमारा मॉडल वर्ब है और इसको हम पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सिखा सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं, डांस क्लासेस ले सकते हैं टू पीपल ऑन योर हॉलीडेज, जब आपकी छुट्टियां होती हैं तब आप उनको डांस सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, ठीक है। दिस वे, इस प्रकार, योर हॉबी जो आपके शौक हैं, अब बेनिफिट वो एक फायदा होगी, यू आपके लिए, बोथ स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली एज वेल, आपको वो दोनों ही रूप में, बोथ मीन्स दोनों तरीके से, स्पिरिचुअली मीन्स आध्यात्मिक रूप से, एंड फाइनेंशियली आर्थिक रूप से, एज वेल मतलब साथ ही साथ या साथ ही, दोनों बोलते हैं हम एज वेल को, साथ ही या फिर साथ ही साथ। तो ये इस प्रकार से जो आपके शौक हैं वो आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से आपके लिए फायदेमंद होंगे। आई होप ये जो टॉपिक है आपको इजीली समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है स्पार्क। स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी होना, यानी कि स्पार्क मतलब चिंगारी, ये नहीं कि सिर्फ माचिस की तिली लगाई वो चिंगारी, वो नहीं कि
कुछ करने का जुनून होना, वहाँ पर भी हम स्पार्क वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मीनिंग होता है इसी प्रकार या इसी तरह। इसके बाद है स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर यानी कि तनाव निवारक, तनाव को खत्म करने वाला। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। और आज के जो हमारे 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा शेड्यूल, नेक्स्ट है इंडल्ज एंड कॉम्पिटिटिव। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।